गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। वन डे वन चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। आज बिजनेस स्टडी का फोर्थ डे, चौथा दिन, और आज हमारा चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? पहला प्रश्न है हमारा, वित्तीय बाजार किसे कहते हैं? लिख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? वित्तीय बाजार किसे कहते हैं? अब एक मिनट मुझे सुन लो पहले आप। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? वित्तीय बाजार किसे कहते हैं? बेटा, वित्तीय बाजार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, वित्त और बाजार। फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट बाय टू वर्ड्स, फाइनेंस प्लस मार्केट। फाइनेंस मतलब क्या होता है? वित्त मतलब अरेंजमेंट ऑफ मनी, धन की व्यवस्था। फाइनेंस मतलब मनी, धन। मार्केट बाजार किसको बोलते हैं? बाजार से आशय ऐसे स्थान से होता है जहां पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। A place where goods are buys and sells is called market. तो फाइनेंशियल मार्केट किसको बोलेंगे? A place where financial activities are done. एक ऐसा बाजार जहाँ पर वित्तीय क्रियाएं की जाती हैं, उसे वित्तीय बाजार कहते हैं। ये समझाने के लिए अब लिखना क्या आपको, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? वित्तीय बाजार किसे कहते हैं? लिखिए, फाइनेंशियल मार्केट are a link between the वित्तीय बाजार एक संस्थागत व्यवस्था है। फाइनेंशियल मार्केट आर ए लिंक बिटवीन द सेविंग्स एंड द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। वित्तीय बाजार एक संस्थागत व्यवस्था है जो देश में बचत उत्पन्न करने में सहायता करती है, जो देश में बचत उत्पन्न करने में सहायता करती है। फाइनेंशियल मार्केट आर अ लिंक बिटवीन द सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस वित्तीय बाजार बचत तथा विनियोग की एक प्रक्रिया है। वित्तीय बाजार बचत एवं विनियोग की एक प्रक्रिया है। फाइनेंशियल मार्केट आर ए लिंक बिटवीन द सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। दे ट्रांसफर मनी, हिंदी में लिखा था अभी, दे ट्रांसफर मनी, कैपिटल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस। दे ट्रांसफर मनी, capital and financial resources from savers, 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 to the entrepreneurial, savers to the ENTREPRENEURIAL, entrepreneurial borrowers. They transfer money, capital and financial resources from savers to the entrepreneurial borrowers.
इसके अंतर्गत मुद्रा, इसके अंतर्गत मनी, मनी मतलब मुद्रा, मुद्रा, पूंजी या वित्तीय संसाधनों, वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण बचतकर्ता से उद्यमी उद्यमियों को किया जाता है। उद्यमों को किया जाता है। There are two alternatives mechanism मुद्रा एकत्रित या कोष एकत्रित करने की दो तरीके होते हैं। There are two major alternatives mechanism through which allocation of funds can be done। कोष पैसा इकट्ठा करने के बचत के दो साधन होते हैं, दो मुख्य साधन। वाया बैंक्स, बैंक के माध्यम से, या और वाया फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार के माध्यम से। वाया बैंक्स एंड वाया फाइनेंशियल मार्केट, बैंक के माध्यम से या वित्तीय बाजार के माध्यम से। हाउस होल्ड कैन डिपॉजिट देयर सेविंग विद बैंक्स। गृहस्थ लोग अपनी बचत बैंक में जमा करते हैं। हाउस होल्ड्स कैन डिपॉजिट देयर सेविंग विद द बैंक्स, who in turn could lend such fund to the business firms, who in turn गृहस्थी अपनी बचत को बैंक में जमा करते हैं, जो बैंकों द्वारा व्यापारी को उधार के रूप में दी जाती है। Who is turn could lend, LEND, lend such funds to business firms, such funds to business firms, व्यापारिक फर्मों को दे दी जाती है बैंक के द्वारा। One more way for households, गृहस्थियों के लिए या जनता के लिए एक और रास्ता है। वे अपनी बचत से दे कैन बाय BUY, वे अपनी बचत से अंश पत्र एवं ऋण पत्र वित्तीय बाजार के माध्यम से खरीद सकते हैं। दे कैन बाय शेयर्स एंड डिबेंचर्स by using financial market।
by using फाइनेंशियल मार्केट। थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा परिवर्तन करके बता दिया है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट, वित्तीय बाजार से आशय ऐसे बाजार से होता है इन विच फाइनेंस इज अरेंज फॉर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। वित्तीय बाजार से आशय ऐसे बाजार से होता है जिसमें वित्त की व्यवस्था, अल्पकाल, मध्यम काल एवं दीर्घकाल के लिए की जाती है। इन विच फाइनेंस आर अरेंज फॉर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, विशेषताएं। हाँ, इसी में लिख दो कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, टाइप्स ऑफ फंड्स, कोष के प्रकार। इन फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार में, एरो लगा के लिखो, वित्तीय बाजार में दीर्घकालीन एवं मध्यमकालीन कोषों के लेन देन होते हैं। इन फाइनेंशियल मार्केट लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर डन। ठीक। दूसरा, फ्लो ऑफ फंड। फ्लो ऑफ फंड, कोष का प्रवाह। इन फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार में फंड इज फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू, वित्तीय बाजार में कोष का बहाव विनियोगकर्ताओं से कोष उधार लेने वालों की ओर प्रभावित होता है। इन फाइनेंशियल मार्केट, फंड इज फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टर टू बोरोवर। अगला, दोनों पक्षों को लाभ, बेनिफिट टू बोथ द पार्टी। बेनिफिट टू बोथ द पार्टी। वित्तीय बाजार में, इन फाइनेंशियल मार्केट, बोथ द पार्टी गेट्स बेनिफिट। वित्तीय बाजार में दोनों पक्षकारों को लाभ होता है। Investors gets sufficient returns। विनियोगकर्ता को पर्याप्त प्रतिफल मिलता है। Investors gets sufficient return। विनियोगकर्ता को पर्याप्त प्रतिफल मिलता है। एंड बोरोवर या उधार लेने वाले को उचित लागत पर पूंजी की प्राप्ति होती है।
and loan borrower gets borrowing at reasonable cost. ठीक, अगला पॉइंट, डिमांड एंड सप्लाई, मांग व पूर्ति। इन फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार में कोषों की मांग तथा कोषों की पूर्ति दोनों अंतर क्रिया होती है। इन फाइनेंशियल मार्केट, डिमांड ऑफ फंड्स एंड सप्लाई ऑफ फंड्स बोथ आर इंटरएक्शन। वित्तीय बाजार में कोषों की मांग तथा कोषों की पूर्ति दोनों अंतर क्रिया होती है। इन फाइनेंशियल मार्केट, द डिमांड ऑफ फंड एंड द सप्लाई ऑफ फंड बोथ आर इंटरएक्शन। इन्वेस्टर्स, इसमें विनियोगकर्ता, सप्लाई साइड, विनियोगकर्ता पूर्ति पक्ष, एंड बोरोवर्स तथा उधार लेने वाले डिमांड साइड रिप्रेजेंट्स। उधार लेने वाले मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। मीडिएटर, मध्यस्थ, मध्यस्थ। There are various mediators are working in the financial market. वित्तीय बाजार में कई मध्यस्थ कार्य करते हैं। There are various mediators are working in the फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार में अनेक मध्यस्थ कार्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक, एक होता है बैंक, सेकंड मर्चेंट बैंक, मर्चेंट बैंकर बताएंगे किसको बोलते हैं। तीसरा शेयर ब्रोकर, अंश दलाल। स्टॉक एक्सचेंज, स्कंद विपणी, एंड अंडरराइटर्स, अभिगोपक। अकाउंट्स में बताया था आपका अभिगोपक, अंडरराइटर्स। इंस्ट्रूमेंट, विलेख, instrument. Various types of instruments are used in the financial market. वित्तीय बाजार में अनेक प्रकार के विलेख प्रयोग किए जाते हैं। वित्तीय बाजार में अनेक प्रकार के प्रलेख प्रयुक्त किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। Various types of instruments are used in financial market. जैसे फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, इक्विटी शेयर्स, समता अंश। नंबर 1, इक्विटी शेयर्स, समता अंश। नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंश। प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंश। नंबर 3, डिबेंचर्स, ऋण पत्र। नंबर 4, बॉन्ड्स, हिंदी में भी बॉन्ड्स।
नंबर 5, व्यापारिक प्रमाण पत्र, कॉमर्शियल सर्टिफिकेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह। व्यापारिक प्रमाण पत्र, कॉमर्शियल सर्टिफिकेट्स, प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट एसेट्रा आदि। अगला पॉइंट है इसमें लिक्विडिटी, तरलता। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार विनियोगों को तरलता प्रदान करता है। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टमेंट। वित्तीय बाजार विनियोगों को तरलता प्रदान करता है। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स अर्थात एक प्रतिभूति को बेचकर उसका पैसा आसानी से दूसरी प्रतिभूति में लगाया जा सकता है। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ वन सिक्योरिटी कैन बी easily transferred to the another security। एक प्रतिभूति के कोष को दूसरी प्रतिभूति में आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। बहुत है। अब लिखिए फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार के कार्य। प्रश्न है वित्तीय बाजार के कार्यों का वर्णन करो। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पहला है इंकरेज टू द सेविंग, बचत को प्रोत्साहन। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार अच्छे प्रतिफल, विनियोगों पर अच्छे प्रतिफल देता है। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड गुड रिटर्न्स on the investment। Financial market provide good returns on the investments। So far, अतः investors attract for create more saving। अतः विनियोगकर्ता अधिक बचत के लिए प्रोत्साहित होते हैं। सेकेंड, कोष की तरलता, लिक्विडिटी ऑफ फंड। इन फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार में विनियोगों में तरलता होती है। इन फाइनेंशियल मार्केट लिक्विडिटी आर अवेलेबल इन द इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स अर्थात विनियोगों को तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। इट मीन्स
investments can be immediately converted into cash. विनियोगों को तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, सौदे की लागत में कमी होना। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, सौदे की लागत में कमी होना। इन फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार में बायर्स एंड सेलर्स आर अवेलेबल, वित्तीय बाजार में क्रेता और विक्रेता उपलब्ध होते हैं। एंड ट्रांजैक्शंस आर डन इमीडिएटली, एवं लेन देन तुरंत हो जाते हैं। एंड ट्रांजैक्शंस आर डन इमीडिएटली हु रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिससे सौदों की लागत में कमी आती है। हु रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिससे सौदों की लागत में कमी आती है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखो जल्दी जल्दी बस। व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट? मुद्रा बाजार किसे कहते हैं? इसकी विशेषता बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताओ। What do you mean by money market? Write the characteristics. मुद्रा बाजार किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं बताओ। लिखो। Those financial market, ऐसा वित्तीय बाजार in which फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर डन फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, ऐसा वित्तीय बाजार जिसमें वित्तीय लेन देन अल्पकाल के लिए। दोज फाइनेंशियल मार्केट इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर डन फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, ऐसा वित्तीय बाजार जिसमें वित्तीय लेन देन अल्पकाल के लिए, अर्थात इट मीन्स विद इन 1 ईयर, अर्थात 1 वर्ष से कम अवधि के लिए किए जाते हैं, मुद्रा बाजार कहलाते हैं। इट्स कॉल्ड मनी मार्केट। इन दिस मार्केट, इस बाजार के अंतर्गत ट्रांजैक्शंस आर डन बाय बैंक्स, इस बाजार के अंतर्गत लेन देन बैंक, कॉमा वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आदि के द्वारा किए जाते हैं, एसेट्रा। मतलब सीधी जाती है शॉर्ट टर्म है, 1 साल से कम के लिए पैसों की व्यवस्था करना, अरेंजमेंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट।
है ना, ये दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट, मुद्रा बाजार. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मनी मार्केट. मुद्रा बाजार दो प्रकार का होता है. नंबर 1 ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, संगठित मुद्रा बाजार. नंबर 1 ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, संगठित मुद्रा बाजार. और नंबर 2 असंगठित मुद्रा बाजार, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इंक्लूड्स, संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इंक्लूड्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. संगठित बाजार के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाएं एंड बिल मार्केट, बिल बाजार शामिल होते हैं. एंड बिल मार्केट. इन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, असंगठित मुद्रा बाजार में, इन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, असंगठित मुद्रा बाजार में देसी बैंकर, इंडिजियस बैंकर्स, देसी बैंकर एंड मनी लेंडर्स तथा साहूकार शामिल होते हैं. इंक्लूड्स अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट इंक्लूड्स इंडिजियस बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स. देसी बैंकर एवं साहूकार शामिल होते हैं. छोड़ो, करेक्टरिस्टिक्स छोड़ दो इसकी. मनी मार्केट हो गया, ठीक है. अगला प्रश्न लिखिए. पूंजी बाजार किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल मार्केट? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल मार्केट? लिखो. पूंजी बाजार से आशय ऐसे वित्तीय बाजार से होता है. कैपिटल मार्केट मीन्स दोज फाइनेंशियल मार्केट इन विच पूंजी बाजार से आशय ऐसे वित्तीय बाजार से होता है जिसमें in which financial transactions are done for mid-term and long-term period. Financial transactions and investments are done for mid-term and long-term period. जिसमें वित्तीय लेनदेन एवं विनियोग मध्यम काल या दीर्घ काल के लिए किया जाता है. इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर डन फॉर मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म. मध्यम काल और दीर्घ काल के लिए किया जाता है. इन कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार में इन्वेस्टर्स
इन्वेस्ट देयर सरप्लस अमाउंट, पूंजी बाजार में विनियोगकर्ताओं द्वारा अपनी अतिरिक्त पूंजी, इन कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट देयर एडिशनल कैपिटल इन शेयर्स, डिबेंचर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पूंजी बाजार में विनियोगकर्ताओं द्वारा अपनी अतिरिक्त पूंजी अंशों में, ऋण पत्रों में तथा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग की जाती है। एंड बोरो मनी फ्रॉम द, तथा उधार लेने वाले, एंड बोरो मनी फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट रीजनेबल कॉस्ट। इसी प्रकार उधार लेने वाले उचित लागत पर बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से धनराशि प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। अब अगला लिख लो आप, पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अंतर बताओ। डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। बताओ भाई, कॉलम ड्रॉ कर लो। सीरियल नंबर, क्रमांक, बेस, आधार, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, लास्ट वाला मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। पहला पॉइंट, टाइप्स ऑफ फंड, कोषों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फंड्स, कोषों के प्रकार। पूंजी बाजार में कौन से कोष होते हैं? कैपिटल मार्केट में मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन कोषों की व्यवस्था की जाती है। मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये फंड आर डन। और वहाँ पर क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस, अल्पकालीन कोष की व्यवस्था। अरेंजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज डन लेस देन 1 ईयर। अल्पकालीन कोषों की व्यवस्था की जाती है, अर्थात 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए। आवश्यकता, रिक्वायरमेंट, इट इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्स कैपिटल, परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट, इसकी आवश्यकता स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए होती है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग द फिक्स एसेट, इसकी आवश्यकता स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए होती है। और इधर लिखेंगे इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल, इसकी आवश्यकता कार्यशील पूंजी के लिए होती है। ठीक है। सोर्सेस
ऑफ गेटिंग फंड, कोष प्राप्ति के साधन, सोर्सेज ऑफ फंड। इसमें क्या आता है? शेयर्स अंश पत्र, डिबेंचर्स ऋण पत्र, समतांश इक्विटी शेयर, पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंशियल शेयर एसेट्रा इंक्लूड्स आदि आते हैं। और वहाँ क्या आता है मुद्रा बाजार में? कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी बाजार, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, व्यापारिक बिल आदि एसेट्रा। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल एंड कॉमर्शियल बिल एसेट्रा। इंस्टीट्यूशन संस्थाएं, इसमें कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन काम करती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वित्तीय संस्थाएं, बैंक, वित्तीय संस्थाएं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट विदेशी विनियोग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विदेशी संस्थागत विनियोग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विदेशी संस्थागत विनियोग, जर्नल इन्वेस्टर्स सामान्य विनियोगकर्ता आदि एसेट्रा। और उधर कौन होते हैं मनी मार्केट में? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वित्तीय संस्थाएं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, कॉमर्शियल बैंक व्यापारिक बैंक एसेट्रा आदि। अमाउंट ऑफ फंड विनियोग की राशि, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विनियोग की राशि, इन कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार में सिक्योरिटीज आर पूंजी बाजार की प्रतिभूतियों में बड़ी धनराशि की जरूरत नहीं होती। मच मोर कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड इन द कैपिटल मार्केट। लिखो मच मोर कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड इन द कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती बिकॉज क्योंकि द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, क्योंकि प्रतिभूतियों का मूल्य, द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर वेरी लो, इसमें प्रतिभूतियों का मूल्य काफ़ी कम होता है। जैसे द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर वेरी लो जस्ट लाइक एट द रेट ऑफ ₹5, ₹10, ₹50 और ₹100। इसमें प्रतिभूति का मूल्य बहुत कम होता है, जैसे ₹5, ₹10, ₹50 या ₹100। यहाँ क्या लिखेंगे? मच मोर मनी इज रिक्वायर्ड, इसमें अधिक धन की आवश्यकता होती है। मच मोर मनी इज रिक्वायर्ड, इसमें अधिक धन की आवश्यकता होती है बिकॉज द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज वेरी हाई। इसमें
प्रतिभूतियों का मूल्य बहुत अधिक होता है। द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर वेरी हाई। टाइम पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों की समयावधि। इसमें क्या होता है, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन्स आर डन। मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के लेन देन होते हैं। इट मीन्स अर्थात मोर देन 1 ईयर सिक्योरिटीज आर डन, अर्थात 1 वर्ष से अधिक के लेन देन होते हैं। और इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड सिक्योरिटीज आर डन, ट्रांजेक्शन्स आर डन फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। इसमें लेन देन अल्पकाल के लिए होते हैं। ट्रांजेक्शन्स आर डन फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, इसमें लेन देन अल्पकाल के लिए होते हैं। इट मीन्स अर्थात विद इन ए ईयर, 1 वर्ष के भीतर के लिए। लिक्विडिटी, तरलता। तरलता, लिक्विडिटी, इसमें लिखो द सिक्योरिटीज आर बायज एंड सेल्स थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। प्रतिभूतियों का लेन देन स्कंद विपणि के माध्यम से होता है। सिक्योरिटीज आर बायज एंड सेल्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय स्कंद विपणि के माध्यम से होता है। सिक्योरिटीज आर बायज एंड सेल्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। प्रतिभूतियों का लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है या स्कंद विपणि के माध्यम से होता है। सो फॉर लिक्विडिटी इज ऑलवेज क्रिएट, अतः तरलता सदैव बनी रहती है। सो फॉर लिक्विडिटी इज ऑलवेज क्रिएट, अतः तरलता हमेशा बनी रहती है, कभी भी बेच सकता विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मिनट। और इसमें क्या है, इसमें लिखेंगे इन दिस मार्केट, इस बाजार में प्रतिभूतियों में अत्यधिक तरलता रहती है। इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज हैव फास्ट लिक्विडिटी। बहुत जल्दी, तुरंत, आज की आज आप कैश करा सकते हैं। ठीक है, तो ये वो आपका कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार का अंतर है। तो बहुत सारे पॉइंट, अब ठीक है, आपको वहाँ पे 4-5 ही लिखने, इससे ज़्यादा लिखने नहीं है ना। अगला क्वेश्चन, चलो अभी तक जो करा है पहले उसकी बात कर लेते हैं हम। आज मैंने आपको बताया फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार किसको बोलते हैं, एक ऐसा बाजार जिसमें रुपयों का लेन देन होता है, फाइनेंस का अरेंजमेंट किया जाता है शॉर्ट टर्म पीरियड और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, अल्पकाल और दीर्घकाल के लिए। वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है, वित्तीय बाजार। इसमें लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स, छोटी छोटी बचतों को इन्वेस्ट किया जाता है, विनियोजित किया जाता है, काय में, कंपनियों में पैसा लगाया जाता है ना। वो कहलाता है आपका फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। अब यहाँ पर पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। एक होता है मुद्रा बाजार और एक होता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार, मनी मार्केट किसको बोलते हैं,
those financial market in which finance is arranged for short term period or within 1 year। बेटा वित्तीय बाजार किसको बोलते हैं? ये मुद्रा बाजार किसको बोलते हैं? मुद्रा बाजार से आशय ऐसे वित्तीय बाजार से होता है जिसमें वित्त का लेन देन अल्पकाल के लिए अर्थात 1 वर्ष से कम अवधि के लिए किया जाता है, वो वित्तीय बाजार होता है, फाइनेंशियल मार्केट। और दूसरा क्या होता है? शेयर मार्केट, वो कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। बेटा कैपिटल मार्केट आर दोज फाइनेंशियल मार्केट इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर डन फॉर मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म पीरियड। बेटा ऐसा वित्तीय बाजार जिसमें वित्तीय लेन देन मध्यमकालीन और दीर्घकाल के लिए किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका पूंजी बाजार कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार अभी यहाँ तक हुआ है। एक दिन और लगेगा इस चैप्टर को, बड़ा चैप्टर है ना, इसलिए बाकी तो अपन कल करेंगे। बेटा फिर आपको एक बार बता दें कि अच्छी तरीके से आप लोग नोट्स बनाइए और डेली उसको रीड करो, रोज़ पढ़ो और रख दो। जितने नोट्स, बहुत ज़्यादा नोट्स भी नहीं बन रहे अपने, पर रोज़ पढ़ो और रखो, तब जाकर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और लिखना तो पड़ेगा आपको बेटा, खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लेक्चर तो बाद में ख़त्म हो जाता है, आपके पास सेव तो रहता नहीं है ना। इसलिए नोट्स तो बनाना ही है, लिखना ही है, और यही काम आएगा आपका, है ना। जिनकी फीसेस ड्यू है, कृपया फीस जो है असुविधा से बचने के लिए, नहीं तो ऑटोमेटिकली नाम कट जाता है इस पर, तो आप उसको गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं अपनी फ़ीस को। आपको नंबर लिखवाया था, वापस मैं बोल दूँ, लिख लीजिए आप नंबर 7898376547 7898376547। ठीक है, इस पर आप गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं, और पेटीएम या गूगल पे करते ही इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट आपका नाम लिखकर भेज दीजिएगा, तो आपका नाम कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। खुदा हाफिज़।